हेलो फ्रेंड्स, मैं अल्पना टेस्टी फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी फॉर अ स्पेशल वन। ये है दही के कबाब, जो कि आपने मैरिज पार्टीज़ में एज अ स्टार्टर तो ज़रूर खाए होंगे। तो क्यों ना अब हम इनको घर में बनाकर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले लेंगे हम हाफ केजी हंग कर्ड। हंग कर्ड क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर 2 टीस्पून्स रोस्टेड बेसन, 4 टीस्पून्स ग्रेटेड पनीर, 1 टीस्पून भुना जीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून्स कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 3 चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड अनियन, 2 टीस्पून्स कॉर्नफ्लोर एंड ब्रेड क्रम्ब्स। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और सबसे पहले मैं इसमें हंग कर्ड डालूंगी। हंग कर्ड कैसे बनाते हैं, आप एक मसलिन क्लॉथ लीजिए और अपने थिक कर्ड को इस मसलिन क्लॉथ में 6 to 7 आवर्स के लिए बांध कर एक स्ट्रेनर में रख दीजिए, जिससे कि इसका सारा एक्सेस वाटर रिमूव हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 4 टीस्पून्स ग्रेटेड पनीर, 2 टीस्पून्स भुना हुआ बेसन, ये मैंने 3 ग्रीन चिलीज को चॉप कर लिया था वो डाल दिया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, भुना जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर एंड सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून्स कॉर्नफ्लोर और ये मैंने एक बड़ी प्याज को बहुत बारीक चॉप कर लिया था वो डाल देंगे इसमें। चॉप कैसे किया है, चॉप करने के लिए ये मेरे पास है वेजिटेबल कटर, जो कि बहुत ही ईजीली इसे बच्चा तक बहुत आसानी से इससे अपने वेजिटेबल्स चॉप कर सकता है। तो जाइए आप भी, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर लीजिए। अब इसमें मैं 2 टीस्पून्स कोरिएंडर लीव्स डालूंगी और इन सब को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी वाली रेसिपी से ही अपने ये कबाब्स बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ सीक्रेट टिप्स। वो ये हैं कि आप इसमें ग्रेटेड पनीर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ग्रेटेड पनीर से हम अपने हंग कर्ड को बाइंड कर सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी लोग भुना बेसन और फिर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर से तो क्रिस्पी बन जाते हैं पर अंदर से उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप भी इस रेसिपी के लिए ग्रेटेड पनीर को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए, अब ये मेरा पेस्ट तैयार है। पहचान क्या है कि हमारा ये पेस्ट नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये इतना ही थिक होना चाहिए। चलिए, अब ये पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम बनाते हैं अपने कबाब्स। थोड़ा सा पेस्ट लीजिए, अपने हाथ के पाम्स में रखिए और इसको इस तरीके से ओवल शेप दीजिए। और उसके बाद मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स रखे हैं, मैं उसमें इसको रख देती हूँ। ऐसे ही आप अपने सारे कबाब्स बना लीजिए। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसकी राउंड शेप भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपका ये बैटर थोड़ा सा गीला हो तब आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी में पनीर ऐड किया है, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए और हमारे कबाब्स एकदम अच्छे से बाइंड हो जाएं और तलते टाइम टूटे भी नहीं। ये देखिए, ये मेरे कबाब्स रेडी हैं। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब से इस तरीके से कोट करूँगी, इसको रोटेट करते हुए। और ये मैंने एक पैन में ऑलरेडी तेल को गरम कर रखा है मीडियम फ्लेम पे, इसमें मैं अपने कबाब्स को डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने से। आप मेरी वाली टेक्निक से बनाइएगा। देखिए, ये हमारे कबाब्स टूट भी नहीं रहे हैं, खुल भी नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी हमारे कबाब्स खुल जाते हैं और इसका सारा पेस्ट हमारा ये तेल में ही बहने लग जाता है। देखिए, अब हम इसको दूसरी साइड से पलट के भी सेक लेंगे और गैस की फ्लेम सिम कर देंगे, जिससे कि हमारे कबाब्स सारे तरफ से अच्छे से सिक जाएं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं दोस्तों और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। अब 5 मिनट इसको सेकने के बाद मैं इसको एक कलछी से बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इनकी शेप कितनी अच्छी आई है और ये हमारे टूटे हुए भी नहीं हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आप भी अपने सारे कबाब्स बना लीजिए। देखिए, देखने से ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। मैं एक कबाब लेती हूँ और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए,
वाओ, अंदर से कितने सॉफ्ट हैं ये। इसमें दही और ग्रेटेड पनीर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बाहर से जितने क्रिस्पी हैं उतने ही अंदर से रसीले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको सर्व करूंगी हमारी ग्रीन चटनी के साथ और इसके ऊपर मैंने कोरिएंडर लीव्स भी रख दी हैं, जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन भी तो ज़रूरी है ना खाने के साथ साथ। तो अब आप इसके मज़े लीजिए, या तो टोमेटो सॉस के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।